કરવામાં આવી છે. કિંજલ કારસરિયા, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, જામનગર. દિવાળીના તહેવાર નિમિત્તે સાબરકાંઠાના વડાલીના ગામમાં લોકોએ સ્મશાનમાં જઈને ઉજવણી કરી. સ્મશાનને દીવડાઓથી શણગાર્યું હતું, ભગવાનની આરતી કરી હતી અને ઉજવણી કરી. વર્ષથી વડાલી નગરના લોકો અહીં સ્મશાનમાં આવી અને દીપોત્સવ અને મહાઆરતીનો લાભ લે છે. કોઈ દિવસ અમે આ 18 વર્ષથી આવીએ ને તો અમે કોઈ દિવસ સામાન્ય દિવસ હોય ને તો કોઈ દિવસ ડર નથી લાગતું. અમે વારંવાર અહીં આવીએ. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ જમ્મુ કાશ્મીરના નૌશેરામાં જવાનો સાથે દિવાળીની ઉજવણી કરી હતી. દેશની સુરક્ષામાં તૈનાત જવાનો વચ્ચે પહોંચી અને પ્રધાનમંત્રીએ તેમને મીઠાઈ ખવડાવી દિવાળીની ઉજવણી કરી. જવાનોને સંબોધન કરતા પીએમએ કહ્યું કે હું અહીં એક પ્રધાનમંત્રી તરીકે નહીં પરંતુ પરિવારના એક સભ્ય તરીકે આવ્યો છું. હું ગુજરાતમાં મુખ્યમંત્રી હતો ત્યારથી જ હંમેશા સરહદ પર દિવાળીની ઉજવણી કરતો રહ્યો છું. પોતાના સંબોધનમાં પ્રધાનમંત્રીએ સર્જિકલ સ્ટ્રાઇકનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો અને સૈન્યના પરાક્રમની પ્રશંસા કરી. તો પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ જવાનો સાથે આજે દિવાળીની ઉજવણી કરી હતી. જવાનોનું મોં મીઠું કરાવ્યું હતું અને આ પર્વને જવાનોને નામ કર્યું છે. તેમના પરિવાર સાથે આ જવાનો ઉજવણી નથી કરી શકતા કારણ કે તેઓ બોર્ડર પર તૈનાત હોય છે, દેશની સુરક્ષા કરતા હોય છે. આવા સમયે પીએમએ જવાનો સાથે દિવાળીની ઉજવણી કરવાનું પસંદ કર્યું અને તેમને મીઠાઈ પણ ખવડાવી. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આજે રાજૌરીના નૌશેરા સેક્ટરમાં ભારતીય સેનાના જવાનો સાથે દિવાળીની ઉજવણી કરવા માટે પહોંચ્યા હતા અને ત્યારે ગયા વર્ષે પ્રધાનમંત્રીએ રાજસ્થાનની જૈસલમેર સરહદે જવાનો સાથે દિવાળીની ઉજવણી કરી હતી. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી શપથ લીધા બાદથી અત્યાર સુધીમાં 7 વખત સરહદ પર જવાનો સાથે દિવાળીની ઉજવણી કરી ચૂક્યા છે. एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए अब भारत ने ये भी तय किया है कि 200 से ज्यादा साजो सामान और उपकरण अब देश के भीतर ही खरीदे जाएंगे. आत्मनिर्भर भारत का यही तो संकल्प है. अगले कुछ महीनों में इसमें और सामान जुड़ने वाले हैं. देश को आत्मनिर्भर बनाने वाली ये पॉजिटिव लिस्ट और लंबी हो जाएगी. इससे देश का डिफेंस सेक्टर मजबूत होगा, नए नए हथियारों उपकरणों के निर्माण के लिए निवेश बढ़ेगा. साथियों, आज हमारे देश के भीतर अर्जुन टैंक बन रहे हैं, तेजस जैसे अत्याधुनिक लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट बन रहे हैं. अभी विजयादशमी के दिन 7 नई डिफेंस कंपनियों को भी राष्ट्र को समर्पित किया गया है. हमारी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी वो अब स्पेशलाइज्ड सेक्टर में आधुनिक रक्षा उपकरण बनाएगी. आज हमारा प्राइवेट सेक्टर भी राष्ट्र रक्षा के संकल्प का सारथी बन रहा है. आज का भारत अपनी शक्तियों को लेकर भी सजग है और अपने संसाधनों को लेकर भी. दुर्भाग्य से पहले हमारे देश में सेना से जुड़े संसाधनों के लिए ये मान लिया गया था कि हमें जो कुछ भी मिलेगा विदेशों से ही मिलेगा. हमें टेक्नोलॉजी के मामले में झुकना पड़ता था, ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते थे. नए हथियार, नए उपकरण खरीदने होते थे तो प्रक्रिया सालों साल चलती रहती थी. यानी एक अफसर फाइल शुरू करें, वो रिटायर हो जाए, तब तक भी चीज नहीं पहुंचती थी. ऐसा ही कालखंड था. नतीजा ये कि जरूरत के समय हथियार फिर आपाधापी में खरीदे जाते थे. यहां तक कि स्पेयर पार्ट्स के लिए भी हम दूसरे देशों पर निर्भर रहते थे. डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता का संकल्प उन पुरानी स्थितियों को बदलने का एक सशक्त मार्ग है. देश के रक्षा खर्च के लिए जो बजट होता है, अब उसका करीब 65% देश के भीतर ही खरीदी पर खर्च हो रहा है. हमारे देश ये सब कर सकता है, करके दिखाया है.
सर्जिकल स्ट्राइक में यहां की ब्रिगेड ने जो भूमिका निभाई वो हर देशवासी को गौरव से भर देता है और वो दिन तो मैं हमेशा याद रखूंगा, क्योंकि मैं कुछ तय किया था सूर्यास्त के पहले कि सब लोग लौट करके आ जाने चाहिए, और मैं हर पल फोन की घंटी पर टिकटिका के बैठा हुआ था कि आखिर से आखिर मेरा जवान पहुंच गया क्या, और कोई भी नुकसान किए बिना ये मेरे वीर जवान लौट करके आ गए, पराक्रम करके आ गए, सिद्धि प्राप्त करके आ गए। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद यहां अशांति फैलाने के अनगिनत कुत्सित प्रयास हुए, आज भी होते हैं, लेकिन हर बार आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब मिलता है। असत्य और अन्याय के खिलाफ इस धरती में एक स्वाभाविक प्रेरणा है। देश के अन्य हिस्सों में बड़ी संख्या में लोग आज दिवाली का जब दूसरा दिन होता है तो नववर्ष की भी शुरुआत करते हैं, और हमारे यहाँ तो हिसाब किताब भी दिवाली से पूरा होता है और दिवाली के दूसरे दिन से शुरू होता है। खास करके गुजरात में कल नया साल होता है। तो मैं आज नौशेरा की इस वीर भूमि से गुजरात के लोगों को भी और जहां जहां नववर्ष मनाते हैं उन सबको भी अनेक अनेक मंगल कामनाएं उनके लिए देता हूं। मुझे आज दो ऐसे महापुरुषों के आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। मेरे जीवन में एक प्रकार से अनमोल विरासत है। मुझे आशीर्वाद मिले श्री बलदेव सिंह और श्री बसंत सिंह जी, ये दोनों महापुरुष बाल्यकाल में मां भारती की रक्षा के लिए फौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के साधनों के अभाव के बीच भी, और जब मैं आज सुन रहा था उनको, वही जज्बा था जी, वही मिजाज था, और वर्णन ऐसे कर रहे थे जैसे आज ही अभी से लड़ाई का मैदान से आए हैं। मैं यहां नौशेरा की पवित्र भूमि पर उतरा, यहां की मिट्टी का स्पर्श किया तो एक अलग ही भावना, एक अलग ही रोमांच से मेरा मन भर गया। यहां का इतिहास भारतीय सेना की वीरता का जयघोष करता है। हर चोटी से उस जयघोष सुनाई देता है। यहां का वर्तमान आप जैसे वीर जवानों की वीरता का जीता जागता उदाहरण है। नौशेरा ने हर युद्ध का, हर छद्म का, हर षड्यंत्र का माकूल जवाब देकर कश्मीर और श्रीनगर के प्रहरी का काम किया है। आजादी के तुरंत बाद ही दुश्मनों ने इस पर नजर घड़ा करके रखी हुई थी। नौशेरा पर हमला हुआ, दुश्मनों ने ऊंचाई पर बैठकर इस पर कब्जा जमाने की कोशिश की, और अभी जो मुझे पूरा वृत्त वीडियो समेत सारी चीजें मुझे देखना समझने का मौका मिला, और मुझे खुशी है कि नौशेरा के जाबाजों के शौर्य के सामने सारी साजिश से धरी की धरी रह गई। दोस्तों, भारत माता की जय! भारत माता की जय! मुझे आज दो ऐसे महापुरुषों के आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। मेरे जीवन में एक प्रकार से अनमोल विरासत है। मुझे आशीर्वाद मिले श्री बलदेव सिंह और श्री बसंत सिंह जी, ये दोनों महापुरुष बाल्यकाल में मां भारती की रक्षा के लिए फौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के साधनों के अभाव के बीच भी, और जब मैं आज सुन रहा था उनको, वही जज्बा था जी, वही मिजाज था,
और वर्णन ऐसे कर रहे थे जैसे आज ही अभी से लड़ाई का मैदान से आए हैं। मैं यहाँ नौशेरा की पवित्र भूमि पर उतरा, यहाँ की मिट्टी का स्पर्श किया तो एक अलग ही भावना, एक अलग ही रोमांच से मेरा मन भर गया। यहाँ का इतिहास भारतीय सेना की वीरता का जयघोष करता है। हर चोटी से उस जयघोष सुनाई देता है। यहाँ का वर्तमान, यहाँ का वर्तमान आप जैसे वीर जवानों की वीरता का जीता जागता उदाहरण है। नौसेना ने हर युद्ध का, हर छद्म का, हर षड्यंत्र का माकूल जवाब देकर कश्मीर और श्रीनगर के प्रहरी का काम किया है। आजादी के तुरंत बाद ही दुश्मनों ने इस पर नजर घड़ा करके रखी हुई थी। नौशेरा पर हमला हुआ, दुश्मनों ने ऊंचाई पर बैठकर इस पर कब्जा जमाने की कोशिश की। और अभी जो मुझे पूरा वृत्त वीडियो समेत सारी चीजें मुझे देखना समझने का मौका मिला, और मुझे खुशी है कि नौशेरा के जाबाजों के शौर्य के सामने सारी साजिशें धरी की धरी रह गई। दोस्तों, भारत माता की जय! भारत माता की जय! हर किसी का मन करता है कि दिवाली अपने परिवार के लोगों के बीच में मनाए। मेरा भी मन करता है कि मैं दिवाली मेरे परिवारजनों के बीच में मनाऊं, और इसीलिए हर दिवाली मैं मेरे परिवारजनों के बीच मनाने के लिए आता हूं, क्योंकि आप मेरे परिवारजन हैं, मैं आपका परिवार का साथी हूं। तो मैं यहाँ प्रधानमंत्री के रूप में नहीं आया हूं, मैं आपके परिवार के एक सदस्य के रूप में आया। जब से मैं इस संवैधानिक जिम्मेवारी को संभाल रहा हूं, आज उसको 20 साल से भी अधिक समय हो गया। बहुत लंबे अरसे तक मुझे देशवासियों ने इस प्रकार की सेवा का मौका दिया। पहले गुजरात वालों ने दिया, अब देशवासियों ने दिया। लेकिन मैंने हर दिवाली सीमा पर तैनात आप मेरे परिवारजनों के बीच बिताई। मैं अकेला नहीं आया हूं, मैं मेरे साथ 130 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद आपको लेकर के आया हूं। ढेर सारा आशीर्वाद लेकर के आया हूं आपके लिए। आज शाम को दिवाली पर एक दिया आपकी वीरता को, आपके शौर्य को, आपके पराक्रम को, आपके त्याग और तपस्या के नाम पर, और जो लोग देश की रक्षा में जुटे हुए हैं, ऐसे आप सबके लिए हिंदुस्तान का हर नागरिक वो दिए की ज्योत के साथ आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं भी देता रहेगा। બુલેટિનમાં આગળ વધીશું નાનકડા બ્રેક બાદ।